आप लोगों को मैं रेलवे एग्ज़ाम में आया हुआ साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूँ। आपको इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड देखना है कि किस तरीके से मैं हल करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि 1600 रुपया की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया है, 1600 रुपया दे दिया। समय कितना दे दिया यानी टाइम कितना दे दिया, 6 दे दिया। दर कितना यानी आर कितना दे दिया है आपको, 5% दे दिया। दोस्तों मैं आप लोगों को एक तरीका बनाता हूँ। आपको जब भी दर और समय दे तो ब्याज निकालने के लिए सीधा सीधा आप दर और समय का गुणा कर ले। यानी दर कितना दिया है 5 और समय कितना दिया है 6, तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा। 30 ही आपका क्या है, ब्याज है। अब ये 1600 मूलधन दिया है तो आप मूलधन है तो भाग 100 का दे दीजिए। ब्याज पूछ रहा है तो 30 का गुणा कर देंगे। इस तरह से डबल जीरो कट गया, 16 में 30 का गुणा कर दिया तो आपका 480 ये आपका ब्याज आ गया। अगर यही आपसे मिश्रधन पूछता तो 1600 मूलधन दिया है तो भाग 100 का दे देते हैं। मिश्रधन के लिए ये ब्याज 30 रुपया है, इसको 100 में जोड़ देते तो 130 हो जाता है। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाता है और इसी 130 का 16 में गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 16 या 48 को 8 हासिल 4, 16 कम 16 4 20 यानी 2080 रुपये ये आपका मिश्रधन आ जाता है। अब आगे चलते हैं दूसरी कड़ी में, दूसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए मूलधन कितना दिया है 1600, तो आपने मूलधन लिख दिया 1600 और समय कितना दिया है तो यहाँ पे समय दिया है 10 वर्ष और दर कितना दिया है तो दर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है 7.25% वार्षिक दर दे दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहें तो इस दर जो दशमलव में दर दिया है इस दर को हम भिन्न के रूप में तब्दील कर दें। तो भिन्न के रूप में तब्दील करेंगे तो यहाँ दशमलव 2 अंक पे लगा है तो इसको लिखेंगे 7 सही ये 25/100। 25 से ये कट जाएगा एक बार में, 25 से 100 कट जाएगा 4 में, तो 4 साते कितना होता है 28 आया। 28 में ये ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 यानी 29/4। आइए प्रतिशत है तो प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। अब हमने आपको एक बात बताया है कि दर ब्याज ज्ञात करने के लिए दर और समय का गुणा करेंगे। तो दर और समय का गुणा करेंगे तो दर यहाँ 29/4 और समय दिया है 10, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 10 गुणे 29/4 गुणा करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 बार में 2 से कट जाएगा, ये 5 बार में। तो 29 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 को 5 हो गया, 5 दूनी 10 4 14, 145/2 आ गए। तो ये जो 2 आ रहा है इसको 200 कह देंगे तो ये 200 क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो गया और ये ऊपर जो हो जाएगा ये ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया है 1600, तो जब मूलधन 1600 है इसीलिए मूलधन 200 के भाग देंगे और ब्याज ज्ञात करने के लिए हम 145 का गुणा कर देंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 से 16 को कटाया 8 बार में, 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8 पंजे 40 और 4 के 32 और 32 4 कितना होता है 36, 8 एकम 8 3 कितना होता है 11 यानी 1160 रुपया आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आएगा। अगर यही आपसे मिश्रधन पूछा जाता है तो आप देखिए कि 1600 मूलधन है तो भाग मूलधन का ही देते हैं और मिश्रधन पूछ रहा है तो 145 को 200 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 345 रुपया। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 2 से 16 कट गया 8 बार में, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 और 4 के 32 और 32 4 होता है 36, 8 के 24 24 और 3 कितना हो गया 27 यानी 2760 रुपया आपका मिश्रधन हो जाता है यानी अमाउंट हो जाता है। उसी प्रकार से आगे चलेंगे तो देखेंगे तीसरा सवाल आपको दिया है यानी 3680 रुपया मूलधन दे दिया और दर आपको दे दिया है 4% और समय आपको दे दिया है, समय जो दे दिया है वो आपको दे दिया है 2.5। अब आपसे पूछा जा रहा है ब्याज,
तो आपको एक बात ध्यान देना है कि मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का, यानी मूलधन कितना दिया 3880 और मूलधन के लिए मूलधन का भाग देंगे। तो यहाँ पे समय भी भिन्नात्मक दशमलव में आ गया है, तो इसको भिन्नात्मक में बदलेंगे तो ये 2 और ये 5/10 लिखेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं 5/2। तो यहाँ पे 2 जो है ये मूलधन बन जाएगा और ये 5 जो है ब्याज बन गया। तो यहाँ पे मूलधन के लिए हम क्या करेंगे 200 का भाग देंगे और ब्याज के लिए 5 के 20 यानी 20 का गुणा करेंगे। तो ये एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 से 2 कट गया, यानी हम सीधा कह सकते हैं कि 368 रुपया हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, और मिश्रधन कहता तो इसी 368 को आप मूलधन में जोड़ देते तो आपका मिश्रधन बन जाता। अब आगे के सवालों में देखेंगे, आगे के चौथे नंबर सवाल में क्या दिया है। अब यहाँ चौथे नंबर सवाल में कह रहा है कि 6,600 रुपये को 2 भाग में बांटना है और बांटना है ताकि पहले वाले भाग 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग को इतने पैसे के साधारण ब्याज बराबर हैं। तो ऐसी स्थितियों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6,660 रुपया को 2 भागों में बांटना है और पहला वाला ब्याज दूसरे वाले ब्याज के बराबर कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि टोटल राशि कितनी है। तो टोटल राशि हमारा 6,000 है, तो यहाँ पे देखें कि 6,600 टोटल राशि है। मान लीजिए 2 लोगों को बांटना है, यहाँ पे एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, तो पहला व्यक्ति को मान के चले हमने कितना रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया। अब इस 6,600 में से इसको 100 रुपया दे दिया, तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितना देंगे, तो 6,600 माइनस 100 देंगे। अब ये हमारे लिए जिसको हम धन देते हैं या किसी से धन लेते हैं, यही तो हमारा मूलधन होता है। तो ये मूलधन हमारा 100 रुपया हो गया, तो इसलिए हम भाग किसका दे दिए, 100 का। और ये मूलधन हो गया हमारा 6,600 माइनस 100, ये भी मूलधन, इसलिए हमने भाग दे दिया 100 का। अब करें कि ब्याज दोनों का बराबर है, लेकिन पहले वाले के लिए समय कितना दे दिया है, तो समय 3 वर्ष का दिया है और दर 10 का दिया है। दूसरे के लिए समय कितना दिया है, तो 4 वर्ष का और दर कितना दिया है, 9 का। तो पहले 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, तो 30 हो जाएगा और यहाँ 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ये देखिए कि ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जा रहा है। 30 का अगर हम x में गुणा कर दिया तो 30x हो गया और इसी 36 का इसमें गुणा करेंगे तो अगर ये ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो इसमें 66 में 36 का गुणा कर लेंगे। तो 6 के 36 को 6 अच्छा 6 के 36 3 39, 3 6 का 18 हो गया, 3 6 का 18 1 19। अब इसे जोड़ेंगे 6 8 9 17 को, ये हो गया 7, 9 3 12 12 1 हो गया 13, 1 1 2। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 3 7 6 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब कि 2,37,600 आ गया। अब माइनस ये हो गया 36x, ये माइनस अगर इधर आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, यानी ये 30 है और ये 36 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66x हो गया। तो अब इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको लिखने का तरीका है कि 66 गुणे 100 गुणे 36। तो इस 66 से ये 66 कट गया तो x का मान कितना आ गया, हम कह देंगे 3600 आ गया। यानी पहला व्यक्ति को दिया गया धन कितना था, 3600। तो दूसरा व्यक्ति को धन निकालने के लिए 6,600 में से 3600 घटा लीजिए तो पता चल जाएगा कि दूसरे वाले व्यक्ति को कितना धन दिया गया था। तो दूसरे वाले व्यक्ति को 3,000 दिया गया था। इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे 3600 और 3,000। ओके बाय।